हेलो एवं गुड मॉर्निंग। आज एक सिंपल सा टॉपिक हम लोग लेते हैं, रुधिर वर्ग। वैसे रुधिर के बारे में सबको जानकारी है कि रुधिर क्या है। रुधिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है, एक जीवन द्रव्य है। हमारे शरीर को इसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों है सबको पता है इसके बारे में। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंगों से वापस लाने के लिए, पोषण का परिवहन करने के लिए, हार्मोन एंजाइम जो भी है उन सब के अंदर यह काम में आता है। क्योंकि रुधिर के बारे में काफी लोगों को इसके बारे में दिलचस्पी रहती है कि रुधिर जो है, हालांकि रुधिर के बारे में कहते हैं कि रुधिर लाल रंग का है। लाल रंग किस कारण से होता है यह भी हमें पता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी, लाल रक्त कणिका। ये लाल रक्त कणिकाएं हमारे रक्त में सर्वाधिक होती है, 55 लाख आरबीसी पर घन एमएल। रुधिर चूंकि सभी जीवों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर रुधिर लाल रंग का होता है। कुछ लोगों में खून की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो डॉक्टर एडवाइस देता है कि इसे ब्लड देना है, इसको रुधिर प्रदान करना पड़ेगा, रुधिर चढ़ाना पड़ेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। इसे कहा जाता है रक्तदान, यानी हम कहते हैं कि हम ब्लड को डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करना यानी रुधिर को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना, रुधिर दान करना बहुत ही एक अच्छा, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा पुण्य का काम होता है। क्योंकि इसमें हम किसी व्यक्ति के रुधिर, किसी व्यक्ति के जीवन को हम लोग बचा रहे होते हैं। तो यह अनादिकाल से ऐसा होता रहा था। क्योंकि सभी व्यक्तियों का रुधिर लाल था, तो पहले जब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी तो एक व्यक्ति का खून निकालकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ इसमें कि जब किसी व्यक्ति का रुधिर अन्य व्यक्ति को दिया गया तो काफी बार ऐसे चांसेस बने थे कि रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके शरीर में रक्त का लयन हो गया, खून का थक्का बन गया। तो इसके बारे में खूब चर्चाएं चली, शोध हुए। एक लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक हुए थे, इनका नाम हमेशा याद रखना है, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने मानव के रक्त के ऊपर अपना अनुसंधान किया और उन्होंने बताया कि मानव की रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसकी सतह पर यानी आरबीसी की सतह पर पाई जाती है एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इस विशिष्ट प्रोटीन को उन्होंने नाम दिया था एंटीजन। इन्होंने कहा था उसे प्रतिजन कहा था। कहां पर पाई जाती है याद रखना है, आरबीसी की सतह के ऊपर। यह जो प्रतिजन होती है, यह प्रतिजन, वैसे हम प्रतिजन के बारे में जानते हैं कि प्रतिजन यानी एंटीजन वही पदार्थ यानी वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। तो यहाँ पर लैंड स्टीनर ने बताया था कि लाल रक्त कणिका की सतह पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन, उसे प्रतिजन यानी एंटीजन कहा गया था। और इस एंटीजन के बारे में उन्होंने बताया कि यह एंटीजन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। और रुधिर के अंदर पाई जाने वाली प्रतिजन के आधार पर रुधिर वर्ग का निर्धारण किया गया था। याद रखना है कि हमारे रक्त में कौन सी एंटीजन पाई जाती है। अगर एंटीजन ए है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यह एंटीजन है और हमारा ब्लड ग्रुप है। अगर हमारे शरीर में एंटीजन ए है तो रुधिर वर्ग भी ए कहा गया था। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं कि जो एंटीजन और एंटीजन के बारे में उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने एक बात और बताई थी कि हमारा जो प्लाज्मा है यानी रुधिर के अंदर जो लिक्विड भाग है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा के अंदर भी उन्होंने कहा था कि एक प्रोटीन जो है, एक विशिष्ट प्रोटीन यहाँ पर विलेय अवस्था में, घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। इस प्रोटीन को उन्होंने कहा था प्रतिरक्षी।
घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। इस प्रोटीन को उन्होंने कहा था प्रतिरक्षी, और ये भी उन्होंने कहा था कि ये प्रतिरक्षी भी दो प्रकार की होती है, ए और बी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में डिफरेंस बताने के लिए उन्होंने एंटीजन को कैपिटल लेटर से और प्रतिरक्षी को स्मॉल लेटर से दर्शाया था। हम कह सकते हैं कि एंटीजन ए का प्रतिरक्षी होता है ए, बी का होता है बी। अब हमारे रुधिर वर्ग के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्गों का निर्धारण किया जाता है। ऐसा उन्होंने यानी लैंडस्टीनर ने बताया था। कि एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं यहाँ पर, उसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से रुधिर वर्ग होते हैं। जैसे पहला है क्रम संख्या, फिर है प्रतिजन, कि कौन सा एंटीजन हमारे रक्त में है और इस एंटीजन के आधार पर हमारा रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो ये हो गया रुधिर वर्ग, और प्रतिजन के आधार पर हमारे शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, यह भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके अलावा दो बातें और यहाँ पर हम शो कर लेते हैं कि जो रुधिर वर्ग है उस रुधिर वर्ग का खून किसको दिया जा सकता है या किससे लिया जा सकता है। तो रुधिर लेना और रुधिर देना, कि किस किस को रुधिर दिया जा सकता है। सबसे पहली बात हम करें तो सबसे पहला कि अगर किसी व्यक्ति की रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन ए पाया जाता है तो उसका रुधिर वर्ग हो जाएगा ए, और इस रुधिर वर्ग के लिए जो एंटीबॉडी होगी, प्रतिरक्षी होगी, वह होती है बी। यानी रुधिर वर्ग ए है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ए है, लेकिन प्रतिरक्षी उसमें बी होगी, क्योंकि बी प्रतिरक्षी की उपस्थिति में यह एंटीजन नॉर्मल रहता है। इसलिए आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब ये व्यक्ति किससे खून लेगा, तो यह ए वाले से खून ले सकता है और ओ वाले से खून ले सकता है। देगा किसको? ए वाले को देगा, और ए भी रुधिर वर्ग वाले को अपना खून दे सकता है। इसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति के शरीर में एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी, और उसमें जो प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी जो है वो होगी ए। खून देगा, बी वाले को देगा, खून लेगा किससे? बी वाले से लेगा और ओ वाले से लेगा, और देगा किसको? ए वाले को, सॉरी बी वाले को ब्लड देगा और ए बी वाले को ब्लड देगा। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति है कि व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दोनों प्रकार की एंटीजन यानी प्रतिजन पाई जाती है। दोनों प्रकार की है, ए भी है और बी भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। इस स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। यह व्यक्ति किससे खून लेगा? ए बी वाला है तो ये ए से खून ले सकता है, बी से खून ले सकता है, ए बी रुधिर वर्ग का खून भी ले सकता है और ओ वाला भी खून ले सकता है, यानी सभी प्रकार के रुधिर वर्गों को ग्रहण कर सकता है। अतः इसे कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। देगा किसको? सिर्फ ए बी वाले को खून दे सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के रक्त में किसी भी प्रकार की एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है 0 यानी 0 यानी O। इस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी ए बी है, प्रतिरक्षी बी भी होती है। यह खून लेगा तो सिर्फ O वाले से खून लेगा, लेकिन देगा किसको? ये ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को खून दे सकता है और ओ वाले को खून दे सकता है। क्योंकि सभी प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को खून दे सकता है, अतः इसे कहा गया है सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कहा गया। सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग के बारे में और सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग के बारे में हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब लैंडस्टीनर ने इस प्रकार से डिटेल से मानव के रुधिर वर्गों के बारे में जानकारी दे दी थी तो